परिवार हमारी जो पार्टी है एकम, उसमें परिवार मूल आधार है, क्योंकि सनातन धर्म में और वैदिक सभ्यता में परिवार को ही मूल इकाई कहा गया है। तो माता पिता की अनुमति के बिना कन्याओं को जो जबरन लालच देकर, झूठ बोलकर, ये जो अंतर धार्मिक विवाह यानी इंटरकास्ट नहीं, इंटर रिलीजन मैरिज जो कराए जा रहे हैं, विवाहेतर संबंध बनाए जा रहे हैं, इन सबको कानून लाकर खत्म करेंगे। ग्रूमिंग गैंग को देश भर से समाप्त करेंगे। यानी इंटर रिलीजन विवाह अगर माता पिता चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माता पिता की अनुमति के बिना इंटर रिलीजन विवाह, इंटरकास्ट हो सकता है हिंदू धर्म के अंदर, इंटर रिलीजन नहीं, क्योंकि इसका हम सूटकेस में अपनी बेटियों को बंद होते हुए देख रहे हैं। लव जिहाद पर कठोरतम दंड का प्रावधान होगा। लव जिहाद परिभाषित होगा और लव जिहाद पर कठोरतम दंड का प्रावधान होगा। लव जिहाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवाह विवाद में न्यायिक प्रक्रिया में जाने से पहले मध्यस्थता को प्रोत्साहित करेंगे। हमारे हिंदुओं के परिवार के घर टूट रहे हैं, बात बात पे तलाक हो रहे हैं, तो मध्यस्थता की प्रक्रिया को हम प्रोत्साहित करेंगे, काउंसलिंग आदि के जरिए उसको तेज करेंगे ताकि विवाह ना टूटे। ऐसी समितियां बनाएंगे जिसमें सम्मानित वरिष्ठ नागरिक, उच्च सेवानिवृत्त लोग, समाज के अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे और वैवाहिक विवाद के सभी मामले अदालत में जाने के पहले इन समितियों के पास जाएंगे ताकि जो बुजुर्ग अपने अनुभव से, काउंसलर अपने अनुभव से उस विवाह को बचाने का प्रयास करें। घर तोड़ना पश्चिम की सभ्यता का प्रथम आक्रमण है हमारे समाज पर, जिसको वर्तमान सरकार भी समलैंगिकता, ठिकाना, ये वो और व्यभिचार को कानूनी मान्यता देकर ये साबित कर चुकी है। सनातन विवाह संस्कार पर समलैंगिकता के आक्रमण को हतोत्साहित किया जाएगा। समलैंगिक विवाह को किसी भी रूप में मान्यता नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। परिवार को संयुक्त बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाएंगे ताकि परिवार न टूटे। इसके लिए कई प्रोत्साहन, दंड नहीं होगा, प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाएंगे। और मृत्यु उपरांत भारत में हिंदू सनातन धर्म में श्राद्ध की जो व्यवस्था होती है, तो मृत्यु उपरांत श्राद्ध के लिए 13 दिनों के अवकाश सभी संस्थान में अनिवार्य होंगे। जैसे मातृ अवकाश होते हैं, उसी तरह हमारा मृत्यु भी एक संस्कार है। तो 13 दिनों तक वो परिवार कष्ट में है और उसको हम कंपनी में बुला रहे हैं, नौकरी पे बुला रहे हैं, उचित नहीं है, उनको अनिवार्य छुट्टी दी जाएगी। घरेलू हिंसा के कानून में महिलाओं के समान ही, ये बहुत बड़ा चेंज है। समानता की बात हो रही है तो कानून भी समान होने चाहिए। घरेलू हिंसा के कानून में महिलाओं के समान ही पुरुषों को भी जोड़कर इसको जेंडरल न्यूट्रल बनाया जाएगा। समानता मतलब जेंडरल न्यूट्रल, ना कि एक को आगे एक को पीछे। तो पुरुषों को भी इसमें जोड़ेंगे। सरकार न्यायालय तथा एक्टिविस्टों के द्वारा परिवार तोड़ने के लिए लाए गए सेक्शन 69 के प्रावधान को समाप्त करेंगे। सेक्शन 69 के प्रावधान पूरी तरह से समाप्त होंगे। चल अचल पैतृक संपत्ति में पुरुषों के अधिकार के समान ही महिलाओं को मायका या ससुराल में से केवल एक ही जगह अधिकार मिलेगा। ये परिवार तोड़ रहा है। जैसे पुरुष को अपने घर में अधिकार है पिता के संपत्ति में, अगर महिला कोई अपने पिता के संपत्ति में अधिकार लेती है तो वो पिता यहाँ ससुर के संपत्ति में भी अधिकार लेती है, पिता के संपत्ति में भी अधिकार लेती है। पूरे परिवार की व्यवस्था टूट रही है। हर घर में ये झगड़ा शुरू हो गया। तो जैसे पुरुष को एक परिवार में अधिकार है, तो महिलाओं को भी एक ही परिवार में अधिकार होगा। या तो आप पिता की संपत्ति ले लो या फिर पति की संपत्ति या ससुर की संपत्ति लो, एक ही जगह होगा। समानता जो संविधान में वर्णित है उसको लागू किया जाएगा। समानता के नाम पर जो ढकोसले चल रहे हैं विशेषाधिकार के, वो किसी भी रूप में नहीं काम करेंगे। यहाँ पर महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग का भी गठन करेंगे ताकि पुरुष भी पीड़ित होते हैं, महिलाएं तो होती हैं, पुरुष भी होते हैं, उनके लिए भी एक आयोग हो, उनके भी हित में बात हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आधी जनसंख्या को बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो पुरुष आयोग का भी गठन किया जाएगा, महिला आयोग तो है ही। कानून जो है वो उसके मामले में हम फिल्म, कला, ओटीटी तथा स्कूली पुस्तकों से व्यभिचार को बढ़ाने वाले, इस सरकार ने व्यभिचार को कानूनी जामा पहनाया है। हम व्यभिचार को बढ़ाने वाले, परिवार को तोड़ने वाले सामग्री को हटाएंगे और ऐसी सामग्री डालने वालों को, बनाने वालों पर कार्रवाई होगी।
कि जो भी व्यभिचार बढ़ाने के काम कर रहे हो, एक गरिमा होती है। और खासकर सनातन परिवार व्यवस्था पे अगर हमला होता है तो उसको, इसके लिए हम फिल्म प्रमाणन बोर्ड को मजबूत बनाएंगे। परिवार को तोड़ने वाले सभी कानूनों की समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी आतंकवाद बताया गया है, जिस धारा को 498A को समाप्त करेंगे। शादी के समय ही आप अगर देखेंगे दहेज का जो कानून है, तो शादी के समय ही आदान प्रदान जो वस्तु हो रही है उसको मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा और उसमें रजिस्टर्ड कराना होगा कि हमने ये दिए अपने बेटी को, हमने ये मांगे या हमने ये लिए। वो उसी समय बाद में ये ना हो, तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, ताकि दहेज की आड़ में कई फैमिली जो खत्म हो रहे हैं वो बंद